वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का नेशन नाउ समाचार पर। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें नेशन नाउ समाचार पर। औरैया कन्नौज लोकसभा के पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक एसआईआर को लेकर औरैया के अरवा कटरा ब्लॉक पहुंचे। उन्होंने लोगों को एसआईआर के बारे में जागरूक करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। पाठक ने कहा कि सपा पहले बैलेट पेपर और फिर ईवीएम का विरोध करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले बूथ लूटते थे, अब गरीबों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। एसआईआर से फर्जी वोट कट रहे हैं, इसलिए सपा इसका विरोध कर रही है। वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सरगना शुभम जायसवाल और महेश सिंह पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। शुभम जायसवाल शैली ट्रेडर्स का कर्ता धर्ता बताया जा रहा है। उसके खिलाफ कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। एसआईटी, यूपी एसटीएफ और एंटी नार्कोटिक्स टीम लगातार दबिश दे रही। जांच में बैंक ट्रांजैक्शन और अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ रही है। देखिए, जो ये कफ सिरप में यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, उसी में जो एसआईटी है उसके द्वारा शुभम जायसवाल जो इसका मुख्य आरोपी है और जो शैली ट्रेडर्स का जो मुख्य यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे जो करता था काम, वो उसके ऊपर 25,000 का इनाम अभी घोषित किया गया है क्योंकि वो फरार चल रहा है। और ऐसे ही जो प्रधान था वहाँ पे महेश, उसके रोहनिया इलाके में, उसके ऊपर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। हाँ सर, शुभम जायसवाल निर्दोष बताने के लिए खुद एक वीडियो जारी करता है। क्या उस वीडियो का आईपी एड्रेस वगैरह कुछ पता चल पाया कि वीडियो कहाँ से जारी किया देखिए, गया? वीडियो की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और उसका लोकेशन खोजा जा रहा है कि ये कहाँ से जारी किया गया है। और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये कफ सिरप की ब्लैक मार्केटिंग इसमें बड़े पैमाने पर की जा रही थी। अच्छा, कुछ सर बैंक अधिकारियों और सीए की भी संलिप्तता सामने आ रही है। देखिए, इसमें जो जो भी संलिप्त है सभी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की जा रही है और जैसे जैसे तथ्य प्रकाश में आएगी कार्रवाई की जाएगी। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नशीली कफ सिरप का संगठित अवैध व्यापार चल रहा है। ये मामला कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवा सुरक्षा से जुड़ा है। अजय राय ने आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर शौचालय तक नहीं बनना चाहिए। बाबर अत्याचारी था, उसके नाम पर मस्जिद सियासत के लिए बनाई जा रही है। स्वामी ने कहा कि यूपी और पश्चिम बंगाल में गौरक्षक सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का संकल्प भी दोहराया है। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको हिंदू बनना पड़ेगा। अभी हम हिंदू ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता की हत्या को भी सह ले, चुप रह जाए, हम नहीं उसको परमिट करते हैं कि वो अपने आप को हिंदू कहें। तो इसलिए अभी हमको पहले सही हिंदू बनना है। जब हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल सह ना सकें कि नहीं ये तो हम नहीं सहेंगे, किसी हालत में नहीं सहेंगे, तो अभी वो टेम्परामेंट कहाँ हम हिंदुओं का विकसित हुआ, वो तो अभी सह रहे हैं। और बल्कि सह नहीं रहे हैं, जो लोग सत्ता में रह करके भी गौ माता की हत्या तक को नहीं बंद कर रहे हैं, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। तो इसके मतलब अभी हिंदुत्व जागृत नहीं हुआ है उनका सचमुच वाला। तो पहले तो सचमुच का हिंदुत्व जागृत हो, उसके बाद फिर जब हिंदुत्व जागृत होगा तो हिंदू राष्ट्र तो हो ही गया, क्योंकि बहुमत का जमाना है। विधानसभा चुनाव में तमाम गोरक्षक भी चुनाव में उतरे। अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसे गोरक्षक अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल सही है। हम लोगों ने ये कहा था देश की जितनी भी पार्टियां हैं सबसे कि आप लोग आइए, कौन गौ माता की रक्षा करने के लिए आगे आता है आइए, ताकि हम आपको वोट दे सकें। हमने ये तय किया है कि जो गौ रक्षा के लिए शपथ पूर्वक घोषणा करेगा उसी को वोट देंगे। तो गजब की बात है कि देश की कोई भी पार्टी शपथ पूर्वक ये कह ना सकी। तो जब चुनाव आ गया बिहार का और तब तक भी किसी ने नहीं कहा, तब फिर हमको ये तय करना पड़ा। हमने तब तक बहुत लोगों को संकल्प दिला दिया था कि हम तो उसी प्रत्याशी को, उसी पार्टी को वोट देंगे जो गौ माता के लिए शपथ उद्घोषणा करेगी। अब कोई करना ही को तैयार नहीं था, तो फिर हमारी मजबूरी हो गई कि कोई निर्दल व्यक्ति खड़े हों जो शपथ पूर्वक ये कहें कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, हमें वोट दीजिए। तो आनंद फानन में बिना किसी संगठन के हमने आह्वान किया, तो बहुत सारे लोग जो गौ माता की रक्षा चाहते हैं उनमें से लोग आगे आए। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे चुनाव गौ माता के लिए। तो सभी विधानसभा सीटों पर 243 सीटों पर हमने प्रत्याशी खड़े किए। उनमें से चुनाव जैसे आगे बढ़ा वैसे 45 प्रत्याशियों को वापस कर लिया गया। किसी ने
महोबा में खाद की कालाबाजारी से परेशान किसानों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि निजी खाद विक्रेता तय मूल्य 280 रुपए की जगह दोगुने दाम पर यूरिया बेच रहे हैं। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। किसानों ने प्रशासन से ओवर रेटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई और सस्ती खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इधर सरकारी रेट पे है जो 280 रुपए की बोरी है, फिर जैसे दुकान बंद कर दी फिर 480 रुपए की बोरी है। ये तो नाजायज गलत है ना, ये काला धंधा निकाल रहे हैं। इनका बंद कराइए, नहीं तो हम तो किसान हम तो जाम खोल देंगे। अभी पहले हमको खाद की बोरी तो मिल जाएगी, हम अपना काम करेंगे खेतों में। हमको क्या करेंगे ना इधर दुकान पे बैठे हुए, सुबह से हो गए ना खाना खाया ना कुछ, बैठे हुए कह रहे ना मशीन चल रही ना कुछ। कौन दुकानदार है, क्या नाम है? राकेश गुप्ता जी है, उन्होंने बंद कर दी दुकान। किस जगह? यहीं पे पाटा खुलिया। प्राइवेट दुकान है, सरकारी दुकान है, क्या है? प्राइवेट है दुकान तो, लेकिन सरकारी रेट है 280 रुपए की बोरी, लेकिन 480 रुपए की बोरी दे रही है। 480 रुपए में खाद दी जा रही है। 280 रुपए की खाद 480 में दी जा रही है। किसान वर्ग जो है वैसे ही टूटा हुआ है, उनको और तोड़ रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं सभी बेच रहे हैं, प्राइवेट दुकान वाले। सरकार से यही उम्मीद है कि आकर के जो है किसान को सही रेट पर खाद दिलाया जाए, उनकी समस्या का हल किया जाए, यही किसान चाहते हैं। औरैया में एडल्ट कफ सिरप पीने से मासूम बच्चे की मौत के मामले में प्रशासन ने पीड़ित परिवार को तत्काल राहत दी है। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया। एसडीएम बुधुना गरिमा सोनिया मौके पर पहुंची और परिजनों को ढांढस बधाया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांदा पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों के लिए एक अनोखी पहल की है। पुलिस लाइन में शिशुपालन गृह की शुरुआत की गई, जहाँ महिला कर्मी ड्यूटी के दौरान अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं। यहाँ बच्चों की सुरक्षा, पढ़ाई और खेलकूद की पूरी व्यवस्था है। महिला पुलिसकर्मियों ने इसे राहत भरी पहल बताया। अधिकारियों के अनुसार इससे महिला कर्मी तनाव मुक्त होकर अपनी ड्यूटी कर सकेंगी। शिशुपालन केंद्र जो कि पुलिस लाइन के प्रांगण में खोला गया है, उसका उद्देश्य यही है कि कई सारी महिलाएं जो पुलिस में भर्ती हुई हैं और जो पुलिस लाइंस में रहती है या आसपास रहती है, वो जब काम पे जाती है, और जैसा कि हम जानते हैं पुलिस की नौकरी बहुत डिमांडिंग भी होती है, तो समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि कोई ऐसी संस्था, ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, क्रेश हो, ऐसा प्रोटेक्टेड, जो कि एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट बच्चों को दे सके उनके, ताकि जब वो काम पे जाए तो वो अपना 100% काम में दे सके और उनके बच्चों की भी देख रेख यहाँ पर ठीक तरीके से हो सके। इस शिशुपालन केंद्र में हमने काफ़ी सारी सुविधाएं भी रखी है, जैसे किताबें, खिलौने, और हमने कुछ एजेंसीज़ के साथ टाई अप करके ऐसे लोगों को रखा है जो कि बहुत ही भरोसेमंद है और जो बच्चों की देखरेख ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो इसके साथ हम यही चाहते हैं कि जब महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के जाए तो बच्चों की पर्सनालिटी भी डेवलप हो सके और पीछे उनकी देखरेख जो है कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा की जाए। तो इस क्रैश को खोलने का हमारा यही उद्देश्य है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखनऊ में महापंचायत के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नकली कफ सिरप का नेटवर्क सरकारों की मिलीभगत से फलता फूलता है। बिना राजनीतिक संरक्षण के यह संभव नहीं। राहुल गांधी के डिबेट चैलेंज पर टिकैत ने कहा कि बीजेपी कभी उनसे बहस नहीं करेगी। उन्होंने किसानों के हक के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही है। कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोरी का शव कमरे में पंखे के कुंडे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस और पीली यूनिट मौके पर गई और साक्ष्य जुटाए। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात राजापुर थाना क्षेत्र के भाल गांव में अवैध खनन माफिया का मामला सामने आया है। खनन माफियाओं ने जेसीबी और ट्रैक्टरों से मिट्टी खोदकर किसानों की खड़ी फसल को रौंद दिया है। पीड़ित किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि रात भर खनन चलता है, जिससे वे परेशान है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।